प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। कल हमने सूरदास जी का प्रथम पद पढ़ा, जिसमें श्री कृष्ण जी व्रत क्षेत्र को छोड़ करके मथुरा चले जाते हैं तथा गोपियों को वहां जाने के पश्चात भूल जाते हैं और वो गोपियों के लिए योग का संदेश भेजते हैं। गोपियां व्रत क्षेत्र में श्री कृष्ण जी को बहुत अधिक याद करती हैं और सारा दिन उन्हीं के नाम की रट लगाए रखती हैं। लेकिन श्री कृष्ण जी स्वयं नहीं आते, बल्कि अपने मित्र उद्धव के हाथ योग का संदेश भेज देते हैं। ये जो योग का संदेश है, ये गोपियों की समझ से परे है, क्योंकि वो तो सगुण ईश्वर में विश्वास करती हैं, अपने श्री कृष्ण से ही प्रेम करती हैं। निर्गुण जो ईश्वर है वो उनकी समझ से परे है। गोपियां योग के संदेश को सुनकर बहुत दुखी हो जाती हैं और दूसरे पद्यांश में देखिए वो उद्धव को संबोधित करते हुए क्या कहती हैं। मन की मन ही मांझ रही। गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी के न आने से हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाई कौन पे उद्धव, ना ही परत कही। हे उद्धव, तुम ही बताओ, अपने मन की बात किसको कही जा सकती है, ना ही परत कही, अर्थात किसी दूसरे को नहीं कही जा सकती। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अपने मन की बात तो अपने प्रिय को ही कही जा सकती है, किसी अन्य को नहीं बताई जा सकती। अवधि समय सीमा, आधार आधार, आस आशा, आवन की आने की, तन शरीर बिथा पीड़ा सही सहे जा रही थी। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण जी के आने की समयावधि को ही आधार मान करके अपने शरीर और मन की पीड़ा को सहे जा रही थी। अब इन योग संदेशनी मतलब योग के संदेश को सुनी सुन सुन करके विरहिणी दुखियाओं का विरह और बढ़ गया है। अब गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, अब इन योग के संदेशों को सुन करके हम दुखियों का दुख तो और भी अधिक बढ़ गया है। चाहती होती गुहारी, गुहारी मतलब मदद, जित ही तय जिस ओर से, उत तय उस ओर से, धार वही ज्ञान योग की धारा बह रही है। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम जिस तरफ से मदद की आशा कर रही थी, उस तरफ से तो ज्ञान योग की प्रबल धारा बह रही है। अर्थात गोपियों के कहने का भाव यह है कि हम तो चाहती थी कि श्री कृष्ण जी आएंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने ज्ञान योग का संदेश भेजा है, इसलिए हमारी पीड़ा और भी बढ़ गई है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि धीर धैर्य, अब हम गोपियां धैर्य कैसे धारण करें। मर्यादा न लही, मर्यादा, जब श्री कृष्ण जी ने ही अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है, जो वो हम गोपियों के लिए योग का संदेश भेज रहे हैं। एक बार फिर से देखो, गोपियां उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, श्री कृष्ण जी के न आने से हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई है। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही प्रत कही। हे उद्धव, तुम ही बताओ, अपने हृदय की बात किसे कही जा सकती है, किसी अन्य को नहीं कही जा सकती। गोपियां कहती हैं कि अपने मन की बात तो अपने प्रिय से ही कही जा सकती है। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, हम तो श्री कृष्ण जी के आने की समयावधि को ही आधार मान करके अपने शरीर और मन की पीड़ा को सहे जा रही थी। अब इन योग संदेश ने सुनी विरहिणी विरह दही, लेकिन अब इन योग के संदेशों को सुन करके तो हम दुखियों का दुख और भी अधिक बढ़ गया है। चाहती हुती गुहारी, जित ही तय उत्तय धार बही। गोपियां कहती हैं कि जिस ओर से हम मदद की आशा कर रही थी, उस ओर से तो ज्ञान योग की प्रबल धारा बह रही है। गोपियां कहती हैं कि हम तो सोच रही थी कि श्री कृष्ण जी अब आ जाएंगे, लेकिन वो स्वयं नहीं आए, बल्कि उन्होंने तो ज्ञान योग का संदेश हमारे लिए भेज दिया है, इसलिए हमारा दुख और भी बढ़ गया है।
सूरदास अब धीर धरहि क्यों मर्यादा न लही। सूरदास जी के अनुसार गोपियां कहती हैं कि अब हम धैर्य कैसे धारण कर सकती हैं जब श्री कृष्ण जी ने ही अपनी मर्यादा का त्याग कर दिया है। इस प्रकार से हमने इस पद्यांश में देखा कि गोपियां श्री कृष्ण जी के न आने से बहुत दुखी हैं और उनके द्वारा भेजे गए योग के संदेश को सुनकर तो वो और भी अधिक दुखी हो जाती हैं और अपना धैर्य खो देती हैं और व्यथित हो जाती हैं। अब इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न जो आपको अपनी कापियों में करने हैं वो हैं ये। प्रथम है, प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग, व्याख्या और शिल्प सौंदर्य लिखो। दूसरा है, पद्यांश में किसके मन की बात मन में ही रह गई। तीसरा है, गोपियों के अनुसार मन की बात किसको बताई जाती है। गोपियों के अनुसार मन की बात किसको बताई जाती है। चौथा है, गोपियां किस आशा से विरह सहे जा रही थी। गोपियां किस आशा से विरह पीड़ा सहे जा रही थी। पांचवा है, गोपियों की विराग्नि बढ़ने का क्या कारण था। उनके दुख के बढ़ने का क्या कारण था। छठा है, सूरदास जी के अनुसार अब गोपियां धैर्य क्यों नहीं धारण करना चाहती। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को ये प्रश्न अपनी कापियों में लिखने हैं बहुत अच्छे से। और जो शिल्प सौंदर्य है उसमें जो पॉइंट बनेंगे आप सुन लीजिए ध्यान से। पहला बनेगा भाषा। भाषा ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया गया है। व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। और मन में मांझ रही में अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा भावानुकूल है। भाषा चित्रात्मक है। इस प्रकार से आप ये पॉइंट बना लोगे। धन्यवाद।